प्रणाम सेंसे। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम 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 सेंसे। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओके, शुरू करते सेंसे। पृष्ठ संख्या 124, श्लोक संख्या 33। देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। सिंसे एक न्यूज बताना भूल गए, सॉरी। आज हम कोई न्यूज देख रहे थे कि जापान और इंडिया मिलके रामायण जो एनिमे था ना, उसको 70 ईयर में कुछ इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो आपसे पूछना ये था, हाँ, तो आपसे पूछना था कि ये आप वाला एनिमे नहीं है जो वही एनिमे तो एक ही है वही है। तो वो ओवरऑल इंडिया में 70 ईयर ऑफ जापान इंडिया एसोसिएशन में लॉन्च करेंगे। अच्छा, हाँ सिंसे। तो जब मैंने वो देखा तो हमें लगा ये तो इसमें सिंसे इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। चलो, कम से कम कुछ तो काम हुआ है कि नहीं। हाँ सिंसे, थैंक यू फॉर शोइंग दैट मूवी टू अस इन एडवांस सिंसे। चलिए, अच्छा हुआ। हाँ, थैंक यू सिंसे। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा। कहाँ देखा उसको आपने? सिंसे ये YouTube में एक चैनल में अनाउंस कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो हमें सबसे क्या बताया उन्होंने? 70 years of India and Japan coming together। तो ये प्रिपरेशन चालू हुआ था 1983 से और 92 में लॉन्च करने वाले थे एनिमेशन, जो जापानीज इंडिया में जाके डॉक्यूमेंट्री बनाए थे। और 92 के अराउंड में विश्व हिंदू परिषद ने रोक दिया था लॉन्च, और उस टाइम वो बाबरी मस्जिद वो सारा इवेंट हुआ था। नहीं, विश्व हिंदू परिषद नहीं रुका था इसको, रुका था ये इन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट रुका था उसको। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको वहाँ पे ये हुआ था, बाबरी मस्जिद का कांड होने के बाद ये दिस इज नॉट राइट टाइम करके उसको रुका दिया था उसको। अच्छा, तो उस वजह से लॉन्च नहीं किया। बट नाउ जापान इज पुशिंग एंड प्रेजेंटिंग दैट टू इंडिया एज अ 70 ईयर ऑफ एसोसिएशन विद इंडिया। अच्छा, वेरी गुड। मतलब काइंड ऑफ प्रेजेंट फ्रॉम जापान। I think now I could find it. Maybe I can share the screen. नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले मूवी रिलीज होगी जापान और भारत दोनों में। इंटरेस्टिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में, जो अपने आप में एक एनिमे मूवी है, जो शायद यही दिखाए थे आप पैदा हुए या फिर इनिशियल जब देखे थे तब पैदा हुए। हर बच्चे ने एक बार टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देखी होगी। एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है। रामायण को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था जापानीज एनिमेटर्स ने, इसने इंडियंस की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली। और 2022 में आपको ये बता दूं, एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है भारत और जापान दोनों। एंड थैंक यू सेंसे फॉर Let me share the link. थैंक यू। हाँ, तो कमिंग बैक, श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 124। देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं,
जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनके ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपथ आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेहवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेहवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता। साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें। आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। देवी, मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। अगला पृष्ठ संख्या 125। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशाल काय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशाल काय मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर
गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। देवी, आप शोक के कारण रोदन ना करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभने, जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार आप अपने पति देव से मिलेंगी। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है, तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो, उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। 44 सर्गः। सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है, मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नर श्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानर श्रेष्ठ श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को वानर श्रेष्ठ श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से ये कहानी और किसी को पता नहीं है, श्री राम और सीता को छोड़ के, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, ये कहानी और संसार में किसी को पता नहीं है, सिर्फ दोनों को ही पता है। मतलब तुमसे प्रमाण दे देंगे कि आप मिले हैं मुझसे। अच्छा अच्छा, हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 5। सिंसे एक मिनट, सिंसे वो इंद्र का बेटा था ना? हाँ। अच्छा, ओके ओके। इसका नाम जयंत। हाँ सिंसे 3 बेटे हैं ना इंद्र जी के। जयंत, सॉरी सिंसे हम कंफ्यूज किसमें हुए थे। इन्होंने एक बेटे को भेजा था, इंद्र जी का एक बेटा गया था ना शिक्षा लेने के, संजीवनी। इंद्र का नहीं है वो। अच्छा, बृहस्पति जी, बृहस्पति का। ओके ओके, थैंक यू सिंसे, सॉरी फ्लैश बैक हो गया था। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था।
महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे सहन करते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 126। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुस्साह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। दुस्साह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के यह आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने राक्षस रावण को समरांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सके और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्न पूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। सर अनिल जी, सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये जो जयंत की जो कहानी थी, इसके पीछे इसको डालने का क्या कारण था? ये क्या नाम, जब उसे सब देवताओं को मालूम है कि ये सीता राम भगवान हैं, तो इतना श्री जी को क्यों परेशान किया उन्होंने, चोंच मार के, जहाँ तक कि खून भी निकल गया? तो इसके पीछे क्या कारण था कि क्या नाम वो राम जी का वो बल दिखाना चाहते थे कि उन्होंने एक बाण से
उसको कोई नहीं बचा पाया, उसको पूरे त्रिलोकी के अंदर। तो इस कथा के पीछे क्या क्या कहानी है सर? क्या जयंत का कहानी की कि सीता जी का कहानी? ये जयंत जो कौवा बन के सर, जयंत जो है ना, वो इंद्र का बेटा होने के कारण से उसका बड़ा ये था, क्या कहते हैं, गर्व था उसका, है कि नहीं? अपने ऊपर बड़े ये था दिखाने के लिए, वो इसीलिए, मतलब ये तो सीता जी के लिए तो क्या है, वो पहले से भी वो ऐसा ही कर रहा था सबके लिए, है कि नहीं? तो मैं बड़ा, है कि नहीं, बड़ा राजा का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कर रहा था। वो करते करते ऐसा सीता जी को पास वो ऐसे, क्योंकि जो बदमाश होते हैं ना, वो सबके लिए ऐसे ही करते हैं, और बाई चांस किसी एक, है कि नहीं, किसी का हाथ में निकल जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? तो हाँ, ये राम जी का, राम सीता जी का साथ ये फंस गए वहां पे, इसलिए उसका एक आंख उसको देना पड़ा, अंधा करना पड़ा। ऐसा पहले से ही वो ऐसे ही था, ये है कि नहीं? हाँ, पहले से बदमाश था वो, है कि नहीं? अच्छा, तो इस राम जी जानते थे ये इसको थोड़ा, इसलिए पहले एक बार किया, 2 बार किया, राम जी उसको माफ करते गए। बाद में देखा कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उसका आंख फोड़ दो उसको, है कि? हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सिंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 20। वानर यूथपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। अगला पृष्ठ संख्या 127। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना, जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। 41 सर्गः हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन अशोक वाटिका का विध्वंस। हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे, मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं, साम, दान, भेद और दंड। यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघ कर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। यह हनुमान जी का विवेचना दिखे यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ। इनको तो, है कि नहीं, इसको इनके लिए क्या क्या करना चाहिए? ये राक्षसों के दंड ही चाहिए, है कि नहीं? इनके लिए ना साम चाहिए, ना दान चाहिए, ना उनको भेद चाहिए, है कि नहीं? केवल दंड के अधिकारी। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 3।
जिनसे यहाँ राक्षस मतलब विधर्मी इक्वल्स राक्षस, ऐसा समझ सकते हैं? राक्षस का इसमें देखिए, राक्षस कहते हैं कि एक तो होता है कि हमारे जो डिजायर होते हैं राक्षस होते हैं, है कि नहीं? जो हमारे रजस गुण है, राक्षस क्या है, रजस गुण के द्वारा हम जब अपना क्या कहते हैं, जो पर्पज से उल्टा रास्ता में चलते हैं उसको राक्षस वृत्ति कहा जाता है। लेकिन जो हम जिसके लिए हम आए हैं संसार में उसको नहीं करके उससे उल्टा रास्ता में जब चलते हैं उसको राक्षस वृत्ति कहा जाता है। अच्छा अच्छा, समझा? हाँ सेंसे, मतलब मनुष्य जब हम जिस कार्य के लिए हमें यहाँ आए वो नहीं करके और कुछ कर रहे हैं उसको राक्षस वृत्ति कहा जाता है। थैंक यू सेंसे, समझ गए। मतलब उसके इसमें हम अपने आप को सोचने लग जाते हैं देव वृत्ति, बट उसमें भी राक्षस वृत्ति में ही आ गए। हम राक्षस हम ही है, हम जो है कि क्योंकि हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए वो नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारी बात ही कर रहे हैं। थैंक यू सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम। इसको हम राक्षस वृत्ति से अपने आप को कैसे बचाएं? बहुत ही डिफिकल्ट है, रोज राक्षस वृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है मन। इसीलिए हनुमान जी जो विभीषण को क्या कहे कि आप अभी राक्षस राज है। किसको? विभीषण को। विभीषण ने कहा मैं कैसा राक्षस हूँ, मैं तो हमेशा शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं अपना ये में करता हूँ, मैं तो कभी किसी का बुराई किया ही नहीं है, और मैं तो रावण को सारे अच्छे है कि नहीं बताया, मैं सीता को वापस कर दो, हमारे देश को ये करो, हम तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैंने क्या राक्षस वृत्ति किया है, मैंने क्या गलती किया है? ठीक है ना। तो फिर हनुमान जी क्या कहे, जब तक आप राम जी से नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, तो तब तक आप राक्षस ही रहेंगे। राम जी को मिलने के बाद आप राक्षस नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो राम जी को मिलना ही है कि नहीं हमारे एकमात्र कर्तव्य होता है कि उसके बाद उसके बिना सब कुछ राक्षस वृत्ति ही है। ठीक है ना। राम जी से मिलना मतलब अपने अंदर मतलब विवेक बुद्धि का हम जो क्या हमने भगवान को हम है कि नहीं अपना असली जो है कि जो छोड़ के यहाँ आए, है कि नहीं, फिर दोबारा वापस जा सकते हैं अपना घर, है कि नहीं, फिर दोबारा भगवान से मिल सकते हैं, तो अपना पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है ना। When you can meet the purpose of your life, that is called the goal of your life. Okay. जी सर। थैंक यू सर। सिंसे मतलब 8:30 से 9:30 जापान टाइम में हम देव वृत्ति की तरफ जाते हैं, बाकी राक्षस वृत्ति में ही रहते हैं। ये डिपेंड करता है क्या। श्लोक संख्या 3। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता, इसके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। दान क्या देंगे, उनके पास तो भरपूर है, सोने से भरा हुआ है कि नहीं, उनको क्या दान दें। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि सिंसे मतलब यहाँ हनुमान जी डायरेक्टली जाकर ये नहीं कि मेरे पास पावर है so I should start using it. मतलब there also he is discriminating which tool I should pull from my tool set. क्योंकि 4 है, साम दान भेद दंड, ये चारों में है कि नहीं, यहाँ कार्य सिद्धि करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। इनको दान क्या देंगे, इनके पास तो भरपूर है, पैसे वो धन से भरे हुए हैं, क्या दान देंगे, है कि नहीं। तो इनको है कि नहीं, इनको कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इनको दंड ही चाहिए। अच्छा सॉरी, सिंसे क्वेश्चन पूछने का रीजन था मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में जब टूल सेट को अप्लाई करना होता है तो वहीं पर जाके फंस जाते हैं कि यहाँ कौन सी चीज अप्लाई की जाए, कौन सी चीज अप्लाई कर जाते हैं, है कि नहीं। हाँ। अभी देखिए कोई आपका किसी से काम लेना है, अब वो तो उसका पास खाने पीने का भरपूर है, उसको बोलेंगे भाई नहीं आपको मैं एक पानी गिलास दे दूंगा, कि आपको मैं खाना खिला दूंगा, बोला मेरे पास इतना भरा हुआ कि मैं खुद खा नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे क्या खाना खिलाओगे, फायदा नहीं है। ठीक है ना।
हाँ, तो उसको पनिश करके डराना पड़ेगा, तो पनिश करके करना पड़ेगा। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न के उनका अंदर है जो जो होते हैं, इनको सिर्फ ताड़ना, उसको सिर्फ दंड के द्वारा ही उनको किया जा सकता है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 4, इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। सॉरी सेंसर, दंड मिलने पर वह आदमी चेंज हो सकता है क्या? हाँ, तब देखिए कि कभी दंड, एक्चुअली भगवान शिव जी क्या करते हैं, वो त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो त्रिशूल के द्वारा सब लोग ठीक हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि दंड मिलने से हर जीव अपने आप, देखिए अब जैसे आप सर्कस में अब लेकर टाइगर, लायन, ये सब इसी का काम करते हैं, है कि नहीं? जो कहता है, क्यों? तो पता है दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो ये लायन, टाइगर भी सब कुछ काम कर देते हैं सब, है कि नहीं? जी, पर आदमी का मन पाप में प्रवृत्त होता है, वह जानता है गलत क्या है, जैसे दुर्योधन बोलता है कि मैं सब जानता हूँ धर्म क्या अधर्म क्या, पर धर्म में मेरा मन प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म में ही मेरी रुचि रहती है। तो वह जानते हुए भी आदमी अधर्म या पाप कर्म क्यों करता है? इसीलिए भगवान कृष्ण क्या किए, उसको दंड चाहिए, उसको मार दो उसको, है कि, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है कि नहीं? आखिरी मोमेंट तक, है कि नहीं? बलराम जी आते हैं, बोलते यार तुमने ये क्या किया, नियम तो नहीं माना, है कि नहीं? बलराम जी कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुमने तो कोई नियम नहीं माना, यहाँ पे उसको जांग से नीचे नहीं मारना चाहिए, गदा से, आपने क्यों मारा, क्यों किया, ये किया नहीं भाई, इसको कुछ भी हो, उसको दंड का अधिकारी है, ये है कि नहीं? क्योंकि उसका इतने हम जिंदगी भर कोशिश किया सुधारने के लिए, ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए वो दंड ही प्राप्त करेगा, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 4, इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। तो एक दो नहीं है, वेरियस वे, अभी है कि नहीं? कोई भी उपाय लगा के आपका कार्य साधन कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, तो वही समर्थ है कि नहीं? वो कार्य साधन में समर्थ हो सकता है कि नहीं? मतलब सिद्धि प्राप्त कर सकता है कि एक किया नहीं हुआ, दो हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब काम होने वाला नहीं, ये नहीं है कि नहीं? कंटिन्यू एफर्ट, है कि नहीं? मतलब परसिवरेंस, विश्वामित्र जी की तरह। श्लोक संख्या 7, यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। अगला पृष्ठ संख्या 128। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ
हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है। उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतार कर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदनंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतःपुर के उपवन प्रमदावन अंतःपुर के उपवन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए। तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो। वहां की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थीं। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल, अगला पृष्ठ संख्या 129, उस विशाल कानन की भूमि जहां चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में
बहुत दुख होता था। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 42 सर्गः। राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सबका संहार। किंकर मालूम है ना क्या है? उसे किम करोती, वो वेट करते रहते क्या करें हम, क्या करें। किम करो में मुझे क्या करना है ये बताओ, मुझे क्या करना, तो जो कहेंगे मैं कर लूंगा, इसको किंकर। हाँ संजय एक और था ना, क्या करना है, 2 थे ना। तो ये मुझे क्या करना है बताइए, है कि नहीं? हाँ। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 1। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। महाबली, महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, विशाल लोचने, यह कौन है, किसका है और कहां से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? ये देखिए सीता जी का जो उत्तर है, आंसर कितना अच्छा देखिए अभी यहाँ पे, है कि नहीं? सबसे इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। श्लोक संख्या 8। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे को तैसा मिला। जिनसे मतलब सीता जी ने छुपाया क्यों यहाँ पर? नहीं, उसका मतलब देखिए, मैं जानता था राक्षसों का, जानता था तो फिर मैं थोड़ी यहाँ फंस के यहाँ आने वाली थी, है कि नहीं? इन्होंने ये तुम्हारे जो राक्षस का राज है कि नहीं, उन्होंने सन्यासी वेश में आके मुझे जो है कि लिया है यहाँ पे, मुझे थोड़ी पता है कि नहीं, ये भी दूसरा कोई राक्षस है, ये जो हनुमान जो है ना, ये भी कोई दूसरा राक्षस है। तुम जानते हो ना अपने एक दूसरे को, जाति भाइयों को, है कि नहीं? जानने हो दूसरा सांप जानेगा, मुझे क्या पता है कि नहीं? गॉट इट सेंसे। थैंक यू सेंसे। एक बार पढ़ते हैं फिर से श्लोक संख्या 9। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को
सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ, अगला पृष्ठ संख्या 130, और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो, अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट ना कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं, उसने नष्ट नहीं किया। उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है। या परिश्रम से थक कर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा। उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष, जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है। जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपक से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हूँ। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। सर वो आंखों से जो उसके आंसू जो निकले हैं, वो किस वजह से निकले सर? तो इसका जी, रावण के गुस्से से, जो गुस्सा होता था फिर अच्छा गुस्से आंसू, आंखों से आंसू निकले सर। ठीक है सर, थैंक यू अनिल। थैंक यू भैया। एक बार श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ते हैं। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हूँ। उस महातेजस्वी निशाचर ने
हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए उस महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। 80,000 ना क्या है? 80,000 64 योगिनी मंगल। लोबा जी 80,000 क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ आपने एक बार बोले थे छोटे छोटे जो हड्डियां होता है क्या ऐसे? अभी जो बात आपने अभी हम पढ़े थे ना, क्या पढ़ा? 80,000 क्या होता है? हाँ सर, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो, थॉट्स है कि हमारे जो हमारे थॉट होता ना, उसका संख्या है कि उसका संख्या 80,000 होता है एक दिन में। एक दिन में, ठीक है ना? सॉरी संजय, इतना कम? हाँ, हमारे एक दिन में कितने संख्या का थॉट होता है, प्रवाहित होता है एक दिन में? संजय आप अनगिनत मिलियंस ऑफ बोले थे ना? अनगिनत नहीं, ये थॉट को गिनती कर सकता है, अनगिनत कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? इसको 80,000 है कि नहीं? अच्छा, ओके। तो इसको ये क्या करते हैं हमारे कार्य में? बाधा डालते हैं। अभी आप क्या करते हैं? 80,000 को जो आपका सेना है, इसको इस्तेमाल करके आप अपना कार्य करते हैं, है कि नहीं? आप कितने बड़े हैं, है कि नहीं? आप कितने बड़े हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका सेना को, जो किंकर को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आपको? मतलब ये मेरे अंदर की कैपेसिटी है 80,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट आई कैन प्रोसेस। यू हैव 80,000 थॉट, है कि टोटली, ठीक है ना? तो ये थॉट क्या है? आपका सेना है, आपका किंकर है, ठीक है ना? आप नाउ यू हैव 80,000 सोल्जर। आप हम क्या किसमें लगा देते हैं? किससे लड़ने के लिए? आप सब लड़ने के लिए लगा दो, किससे मारने के लिए लगा दो, छोटे छोटे काम में लगा दो। उसको अभी बिल गेट उसको लगा के संसार का सबसे बड़ा पैसा वाला बन गया, ठीक है ना? तो मोदी उसको बना के उसको प्रधानमंत्री बन के इतना बड़ा महान बन गया है कि नहीं? तो मोदी और ये बिल गेट और आपके अंदर क्या फर्क है? सेना का यूज कैसे कर रहे हैं लोग, सेना का यूज कैसे किए हैं, ठीक है ना? जो सेना को 80,000 सेना को कैसे इस्तेमाल करो, आइंस्टाइन 80,000 लगा के वो बड़ा ये बन गया है कि नहीं? तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे 80,000 सेना को, किंकर को, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। थोड़ी एक छोटा सा और प्रश्न है, ये 80,000 डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट या जब हम सिंगल पॉइंटेड थॉट बोलते हैं? नहीं, अभी क्या है, ये जो 80,000 जो थॉट है आपका एक दिन में जो प्रवाहित होते हैं, ये दीज आर ऑल प्योर थॉट, ओके? तो ये प्योर थॉट को आप कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके हाथ में। नहीं, मैं पैसे के लिए करूंगा, है कि नहीं? आई वांट टू यूज दिस थॉट एंड मेक मनी, आई वांट टू यूज दिस थॉट एंड फाइट विद समबडी, आई वांट टू यूज दिस थॉट, आई वांट टू गेट ज्ञान। अब जैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना? अभी 1 घंटे में आप क्या कर रहे हैं? पूरा 80,000 नहीं है, जितने अभी गिनती करो कितने थॉट को आपने किस काम में लगाया, कि थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्ति करने लगाया। Got it. तो टोटल यू हैव गॉट 80,000, सो हाउ यू वांट टू यूटिलाइज। तो एक दिन में 80,000 हुआ, तो 365 दिन में कितने हुआ, है कि नहीं? फिर आप जिंदगी भर मान लीजिए 100 साल जिंदा रहेंगे, तो कितने थॉट हो गया, है कि नहीं? Yes, sensei. This is how conscious living happened, right? Every single thought. ब्रह्मा जी का जो एक दिन एक कल्प होता है, क्या होता है? यही होता है। आप इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ब्रह्मा जी बन गए, और अगर आप पूरा एक कल्प जिंदा रह रहे, मतलब यू आर यूटिलाइजिंग ऑल योर थॉट, है कि नहीं? नॉट सिंगल थॉट। 80,000 24 आवर्स। हाँ सेंसे, हम मैथमेटिक्स में समझ में आया सोनाली जी? हेलो, सब समझ में आया? हाँ जी कि अगर हम लोग एक भी थॉट को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो
हम लोग ब्रह्मा जी के बराबर हो सकते हैं, एक कल्प तो बराबर। आपका कितना थॉट है आपका एक दिन में? हाँ, 80,000 थॉट है सेंसे। हाँ, एक दिन में 80,000। तो 80,000 में आप 90% भी उसको काम में नहीं लगाएंगे तो भी आपको 8,000 का बच रहा है ना आपको, है कि नहीं? हाँ जी। तो 80,000 रुपए है, आप क्या करना है 90% फेंक दो, ठीक है, और 8,000 भी लगा दिया तो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं? हाँ जी, मगर हम 8,000 भी नहीं लगाते हैं, है कि नहीं? जी जी। जो जितना लगाता है वो इतना महान होता है, ठीक है ना? हाँ जी जी। धन्यवाद सेंसे, बहुत अच्छी थॉट थी। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे ये 80,000 थॉट मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू डिजायर्स की डिजायर्स अलग चीज है? डिजायर नहीं, एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो पर डे एक दिन में आपका सुबह से, आप सुबह कितने बजे उठे? मान लीजिए 6 बजे उठे आज, है कि नहीं? आज सुबह 6 बजे उठे, ठीक है ना? तो हाउ डिड यू गेट अप? आपने 6 बजे उठ गया, उसका मतलब कि आप उठा कैसे उठे आपने? आप 6 बजे, हाउ डू यू नो दैट यू गॉट अप एट 6 o'clock? सेंसे अलार्म देख, नहीं, अलार्म देके वो तो उठ गया, तो आपको साउंड से उठ गए, ठीक है ना? मगर हाँ। कभी अलार्म लगते हुए भी हम क्या करते हैं, कभी सो जाते हैं फिर दोबारा, ठीक है ना? हाँ। अलार्म बजने पर भी हम क्या करते हैं, दोबारा सो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो स्लीप एंड व्हाई डिड यू गेट अप? अभी देखिए यहाँ पे कि व्हाई डिड यू, अलार्म तो बज रहा था तो भी आप सो गए, और अब अलार्म नहीं बजने पर भी उठ गए आप, तो कैसे उठे? ना आपको कौन उठाया, आपको जगाया? आपको थॉट जगाया। फर्स्ट थॉट की, अरे मुझे आज है ना सुबह 6 बजे, मुझे 7 बजे मुझे, है कि नहीं, एरोप्लेन पकड़ना, मुझे वहां जाना है, तो कैन यू स्लीप? नहीं, मुझे तो आपको 7 बजे आप मुझे, है कि नहीं, प्लेन पकड़ना, मुझे जाना, यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो थॉट आपको जगाता है आपको, ठीक है ना, कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू। तो सुबह आपको जगते हैं कब? जब जगाता कौन? थॉट। और रात को आप सोते हैं कब? कैसे सोते हैं? व्हेन डिड यू गो स्लीप? कि जब थॉट का काम बंद हो जाता है तो फिर आप सोने के लिए जाते हैं। तो जगाता है थॉट और सुलाता है थॉट, है कि नहीं? अभी समझ में आ गया? तो अभी समझ में। फर्स्ट जब जगे हैं और लास्ट जब सोए हैं, है कि नहीं, ऑफकोर्स उसके बाद भी जो आप स्वप्न देख रहे हैं, ये सब मिलके जो थॉट है कितने है? 80,000 है, ठीक है ना? हाँ सर, अभी समझ में। अब 80,000 में आप इसको 80,000 क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ डिजायर, उसको कौन खा जाता है? ये राक्षस खा जाते हैं। राक्षस कौन है? हमारी डिजायर है, ठीक है ना? 80,000 में इधर इधर उधर उधर करके हम उसको डिजायर में इसको इस्तेमाल करके उसको वी आर मिसयूजिंग ऑल आवर थॉट। इसको आप इफ यू यूटिलाइज ऑल द थॉट्स देन यू आर कॉल्ड ब्रह्मा जी, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कौन है? जो कि पूरा थॉट इस्तेमाल कर देते हैं, पूरा 80,000, तो वो हो गए ब्रह्मा जी। तो उनका एक दिन में कितने कर्म कर सकते हैं, है कि नहीं? पूरा विश्व बनाने का काम से लेके पूरा काम कर सकते हैं, इतने काम कर सकते हैं व्हेन यू यूटिलाइज योर थॉट्स, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। हाँ, थैंक यू सो लॉट सेंसे, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। है कि थॉट क्या होता है? इट्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो जैसे होता है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। इनसे अप्रोक्सीमेट 0.93 थॉट एवरी सेकंड, मतलब एक थॉट एवरी सेकंड आ रहा है, ठीक है ना? हाँ सेंसे यार एक जस्ट प्रश्न पूछ लें, एवरी सेकंड वन न्यू थॉट इज कमिंग और सेम थॉट इज बीइंग? नहीं, थॉट इज फ्लोइंग। अभी जैसे कि एक नदी में पानी, कैन यू स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस? नो, कैन नॉट। नो, व्हाई? बिकॉज़ वाटर इज फ्लोइंग, constantly flowing. So also thoughts are constantly flowing, and that number is 80,000. That is called here, is described here as किंकर। किंकर मतलब क्या करना है? पूछ रहे हैं आपको, भाई बताओ क्या करना है मुझे, आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? ये कौन कह रहे हैं? ये 80,000 थॉट आपको कह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये मेरा सीपीयू का कैपेसिटी है, साइकिल पर सेकंड जो बोलते हैं। मतलब दिस मच आई कैन प्रोसेस। 80, you can utilize every thought and you can be higher than Bill Gates, you can higher than Modi, है कि नहीं? If you can utilize, यार वो तो महान था, है? बोलिए। हाँ
भाई जी नमस्ते, विपिन बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ भाई जी एक प्रश्न है इसमें, जैसे आपने बताया कि ये 80,000 थॉट्स को जो अगर सारी प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मा जी के समझ में जाते हैं। हाँ हाँ और दूसरा आपने बताया कि वो डिजायर जो है वो राक्षस है, तो इन थॉट्स को किस तरह से प्रयोग किया जाए? जैसे आपने कहा कि अगर 10% यूज करते हैं 8,000 यूज हो जाएंगे, तो हाँ किस तरीके से यूज किया जाए, क्या तरीका है उनको सही यूज करने का? हाँ, जैसे कि आपका एक थॉट सबसे पहले सुबह जब उठते हैं ना, तो जागते हैं तो पहला थॉट आता है। तो पहला थॉट को हमने क्या करते हैं, अरे भाई मुझे कहाँ जाना है, आज क्या खाना है कि नहीं? तो आप हम जो उठते हैं जागते हैं तो जो पहला थॉट आता है, उस थॉट को हम क्या करते हैं कि मैं अभी ब्रेकफास्ट क्या खाऊंगा, है कि नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आज क्या काम करूंगा, कितने पैसा बनाना है। तो यू आर गोइंग ऑन ट्रांसफॉर्मिंग ऑल योर थॉट्स फॉर सम ट्रिवियल थिंग्स, ठीक है ना। तो उसको आप क्या करेंगे कि इसीलिए हमारा कहते हैं कि हम क्या है कि नहीं, मंत्र के साथ जगना है कि नहीं, है प्रातः स्मरामि हृदय हम सुबह सुबह उठ के प्रातः उसका मंत्र कर दो। उसको सुबह पहला थॉट को आप है कि नहीं, खाना पीना रहना ये वो नहीं करके फर्स्ट थॉट को आप क्या करो, है कि नहीं, उसको मंत्र में परिणत कर दो। मंत्र 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 मंत्र, इसीलिए हमारे जो वैदिक मंत्र क्या होता है कि सुबह उठने से लेके रात को सोते तक पूरा मंत्र से ही इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे हर खाने का टाइम पे क्या करोगे, मंत्र ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नो ब्रह्माण, खाने का टाइम पे मंत्र पढ़ो। नहाने का टाइम पे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, भाई पानी आपको आपका सर के ऊपर पानी बह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, अरे ये पानी गर्मी है, ये है वो है, ये इन गाना आपने क्या करते हैं, गाना सिनेमा गाना गा लेते हैं, है कि नहीं। उससे क्या करो कि इसमें है कि नहीं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा करेंगे तो हर समय पे मंत्र पढ़ते 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 क्या होगा, आपका सारे थॉट जो मंत्रमय हो जाएगा। अब समझ आपको बात को, है कि नहीं। तो 80,000 को आपने पूरा लगा दिया, है कि नहीं, एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, आपका सारे कार्य सिद्धि हो जाएगा। मगर हम इसको कर नहीं पाते हैं। ये सब क्या, वो राक्षस खा जाते हैं हमारे थॉट को, है कि नहीं। जो डिजायर होते हैं, एक ड्रीम होते हैं, लोग होते हैं, है कि नहीं, थिंग्स बीइंग सिचुएशन हमारे सारे थॉट को खा जाते हैं। समझ बात को विपिन जी, समझ में आया? अभी देखिए, अभी देखिए कि हमारे सामने मोदी जी ने कितने काम कर दिए और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी क्यों कर दिए, हम नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। आपको क्या लग रहा है, अभी ये भी ये क्या ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है क्या, कि बहुत बड़ा राजा का घर का बेटा है क्या? ये तो अभी साधारण मतलब कि एक चाय वाला का बेटा है, और वो इतने कर सकता है, तो हम आप और हम क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं। अभी देखिए उन्होंने गए केदारनाथ जाके आए, और उन्हें जो उन्होंने देखा है उसको कैसे बदलना है, उसको सारे ये करके अभी बदल दिए। और हम भी गए केदारनाथ, हम भी देखे, हमने भी इतने सारे ये हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाए, है कि नहीं। वो भी वाराणसी गए और हम भी वाराणसी गए, मगर उसको देखने के बाद उसने सारे काम उसको करवा दिया, और हम नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। तो वो थॉट को उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, है कि समझ में बात को। हाँ भैया जी, बहुत अच्छे समझ में आया, आपने बहुत ही बड़ी बात बताई भैया जी। ये तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं तो दो चीजें, एक तो ये कि जो कहते हैं ना कि जो थॉट को कंट्रोल करना है, क्योंकि थॉट से ही आपका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक बचपन में सुना करते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से बोल रहा हूँ ऐसे जिसमें पूरा बनता था। तो थॉट का एक बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा पार्ट है हमारा पूरा कैरेक्टर पर्सनैलिटी निर्माण में। मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन क्या है, सिर्फ थॉट ही है कि नहीं। बाकी जो हमारे जो कर्म है, ये तो पशु हमसे ज्यादा अच्छा कर्म कर सकता है कि नहीं। एक हाथी हमसे अच्छे कर्म कर सकता है, एक शेर हमसे अच्छा दौड़ सकता है कि नहीं, एक फिश जो है हमसे अच्छा है कि नहीं तैर सकता है। मगर हम क्या कर सकते हैं जो कोई भी पशु नहीं कर सकता है, वो हमारे थॉट है। वी हैव ए थॉट, वी हैव हमारे बुद्धि है
हमारे चित्त है, हमारा मन है, हमारा अहंकार है, जो कि पशु पक्षियों के अंदर में नहीं है कि नहीं? जो है कि नहीं, पक्षी पूरा आकाश में उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते हैं, है कि नहीं? एक मछली पूरा समुद्र में तैर सकता है कि नहीं? मगर हम क्या कर सकते हैं? जो पशु, वो है हमारे जो थॉट है, हमारे जो थॉट को हमारा 4 प्रकार के विभक्त किया गया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है कि नहीं? तो ये बुद्धि जो है सिर्फ मनुष्य में है और कोई किसी के पास नहीं है कि नहीं? सिर्फ मनुष्य और उस मनुष्यतर, मनुष्य से ऊपर जो है कि नहीं, देव, गंधर्व, है कि नहीं, इनके ऋषि, महर्षि, इनके पास है, कोई पशु पक्षी जानवर के पास नहीं है कि नहीं? तो मनुष्य मतलब क्या है? इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्योर थॉट. इफ यू कैन यूटिलाइज योर थॉट, you are a higher human being. Otherwise, we are all called as a lower human beings. है कि नहीं? Animals, है कि नहीं? हाँ भैया जी. हाँ, this is a very important point. है कि नहीं? So thought, only thought makes us higher than all other rest of the animals and birds and fishes. This is the important topic. Everything is thought only. है कि नहीं? Thought से ही हम महान बन सकते हैं, है कि नहीं? थोड़ा समझ में आया? थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे सुना भैया जी. और अगर सबसे उच्चतम स्थिति देखें इसमें, तो हमारे जो मंत्र भी हैं, सबसे ऊंचे मंत्र कहा जाए तो ये कि अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम शिवोहम. यहाँ पे आदमी स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते हैं, स्वयं ही शिव बन जाते हैं, अगर थॉट की उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाए तो. शिवोहम शिवोहम, ये थॉट से ही शिव बन जाएगा. मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ. शिवोहम, मैं शिव हूँ. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ. ये सब क्या है? ये थॉट है, जो कि है कि नहीं, हाथी कितने भी बलवान हो, वो ब्रह्म नहीं बन सकता है, वो शिव नहीं बन सकता है कि नहीं? मगर मनुष्य बन सकता है. ठीक है ना? यही फर्क है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है. थैंक यू. ठीक है, आज बंद करते हैं फिर. श्लोक संख्या 25 से पढ़ेंगे. नमस्ते. नमस्ते सेंसे. प्रणाम. नमस्ते साहब.